हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेट से रिलेटेड जो टेस्ट पेपर्स होते हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं वो कौन से होते हैं। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं जो फ्रेश गेट को देना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं। उनके डाउट्स रहते हैं कि गेट में कौन से पेपर्स आते हैं और कैसे वो उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन से टेस्ट पेपर उनको चूज करने चाहिए। तो मैं आज आपके लिए वही लिस्ट लेकर आई हूँ जिसमें आप गेट के डिपेंड करता है आपके कौन से इंटरेस्ट हैं, गेट के लिए अप्लाई कर सकते हो इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करके। राइट, तो सबसे पहले बच्चों मैं लाइफ साइंसेस की ज्यादा बात करूंगी क्योंकि मैं उससे रिलेटेड काम करती हूं। तो अगर मैं गेट के टेस्ट पेपर्स की बात करूं तो गेट के टेस्ट पेपर्स में लाइफ साइंसेस की मल्टीपल स्ट्रीम्स आती हैं, ठीक है, जिसमें एक आ जाता है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब मैं टेस्ट पेपर के बारे में बताऊंगी, गेट भी बार बार बोलता है कि आपको जो उसका टेस्ट कोड है उसको ध्यान में रखना है। कई बार टेस्ट कोड आप गलत भर देते हो जिसके चक्कर में आपका जो पूरा का पूरा टाइम है, जो मनी आप इन्वेस्ट करते हो ड्यूरिंग दिस 1 ईयर, वो आपकी वेस्ट जा सकती है। तो आपको यहां पर टेस्ट पेपर के साथ साथ जो उसका टेस्ट कोड है उस पेपर का वो भी याद रखना है, ध्यान रखना है, सो दैट कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो तो उस केस में कोई भी गलती ना करो। राइट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो टेस्ट कोड है वो है एजी, उसको एजी कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कोड है बीएम। राइट, फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आता है बीटी। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, इसमें एक ही सिंगल सब्जेक्ट है, उसके मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। बट कुछ पर्टिकुलर हमारे ऐसे टेस्ट पेपर्स हैं जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आपको कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्ट करने होते हैं। वो हम किस केस में देखते हैं, एक्सई एंड एक्सेल के केस में। बट इनके केस में ऐसा नहीं है, इसमें आपका क्या रहेगा, एक ही सिंगल पेपर रहेगा जिसमें आपके मल्टीपल सेक्शंस, मतलब एक सिलेबस दिया होगा, वो आपको उसमें कवर करना है। तो बच्चे जो है बायोटेक्नोलॉजी के केस में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि बायोटेक में किस टाइप के पेपर्स होते हैं, लाइफ साइंसेस में किस टाइप के पेपर्स होते हैं। तो बायोटेक में बच्चों आपका एक ही पेपर होता है बट उसमें मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, तो वो आपको सारे कवर करने होते हैं। राइट, फिर आपका आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का जो आपका कोड है वो है ई वाई, बायोटेक का जो है वो है बीटी। ये कोड आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये आपके काम आएंगे कहां पर, जब आप अपना सेकंड पेपर अटेम्प्ट करने का प्लान करोगे। वो क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप ये सब जानो। ये क्या है, ये गेट के टेस्ट पेपर्स हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट बायोटेक में है तो आप बायोटेक ले सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में है तो आप वो ले सकते हो। राइट, बट इसमें साथ में आपको ध्यान रखना है कि इनके जो टेस्ट कोड है वो क्या है, ठीक है। तो आपको केयरफुल रहना है इस केस में। अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग साइंसेस की। इंजीनियरिंग साइंसेस का जो कोड है वो है आपका एक्सई, और जैसे मैंने बताया इसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से आपको 2 अपने मास्टर सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं। तो इसी में आ जाते हैं कौन से वाले बच्चे जो फूड टेक लेते हैं। राइट, फूड टेक लेते हैं वो भी इंजीनियरिंग साइंसेस में आते हैं। इसके अलावा जो फूड टेक लेते हैं वो आपका आ जाता है लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस का जो टेस्ट कोड है वो है एक्सेल, ध्यान रखना है। एक्सी इज फॉर इंजीनियरिंग साइंसेस और एक्सेल इज फॉर लाइफ साइंसेस, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसकी मैंने आपकी डिटेल वीडियो बना रखी है आपके लिए, तो आप वो गो थ्रू कर सकते हो, यहां पर मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगी। तो एक्सी में का जो कोड है उसमें बच्चे अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले उनकी कंफ्यूजन क्या होती है, इसमें क्या दिया हुआ है, इंजीनियरिंग साइंसेज है, बट इंजीनियरिंग साइंसेज में यहां पर आपका एक सब्जेक्ट दिया होता है फूड टेक्नोलॉजी। अब जिन बच्चों को फूड टेक अच्छा लगता है वो यहां पर फंस जाते हैं कि उनको एक्सी लेना चाहिए या फिर एक्सेल लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों सब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इफ यू आर गुड इन योर मैथमेटिक्स, गुड इन योर कैलकुलेशंस, गुड इन योर इंटरप्रिटेशन, तब आप एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेस जो है उसको आप दे सकते हो, ठीक है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपको लगता है कि आप लाइफ साइंसेस में ज्यादा बेटर परफॉर्म करोगे तो आप लाइफ साइंसेस में आ सकते हो, जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, बॉटनी पढ़ते हो, फूड टेक्नोलॉजी भी इसमें पढ़ते हो। राइट, तो ये डिपेंड करता है सारा का सारा आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, कौन से सब्जेक्ट आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो।
ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपके टेस्ट पेपर्स, बेसिक टेस्ट पेपर्स है। अब गेट आपको यहां पर एक और ऑप्शन देता है, वो कहता है अगर आपने फॉर एग्जांपल एक्सी चूज किया हुआ है, अगर आपने एक पेपर अपना क्या कर लिया, एक्सी चूज कर लिया, ठीक है, बट आपको लगता है अब क्योंकि उसमें एक्सी में फूड टेक है, बट आपको लग रहा है कि आप एक्सेल में भी क्या दे सकते हो वो पेपर, क्योंकि उसमें भी फूड टेक है, तो आप चाहोगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है मैं एक्सेल भी ट्राई करना चाहूंगा, तो इसके लिए आपको ईयर टू ईयर वेट नहीं करना है। उसके लिए गेट आपको ऑप्शन देता है कि आप एक और पेपर जो है XYZ इसके साथ क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। एक पेपर होगा आपका, ठीक है, आपने एक्सी चूज कर लिया, उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर है, कॉम्बिनेशन है पेपर्स की, उसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि यहां पर अगर आपने गड़बड़ कर दी तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा साल वेस्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में बताती हूं, बहुत सारे बच्चे उसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली लाइफ साइंसेस की बात करूंगी मैं। तो सबसे पहले अगर मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, कोड ऑफ फर्स्ट पेपर, ध्यान रखना है, आप जो फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना सेकंड पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे तो ये टेबल आपको जरूर देखना है, बिना इसको देखे कोई भी आलतू फालतू सब्जेक्ट जो है आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका गेट ने टेबल दिया हुआ है कि अगर आप फर्स्ट टेस्ट पेपर ये सेलेक्ट कर रहे हो तो आप फिर सेकंड जो है पेपर इस टाइप से दे सकते हो, ठीक है। बहुत लंबी लिस्ट है, सारी लिस्ट में आपको नहीं गिनाऊंगी, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करती हूं तो उस केस में बच्चों आप दे सकते हो बायोटेक, आप बायोटेक सेकंड पेपर देने के लिए एलिजिबल होते हो, एंड देन आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, आप ये दे सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से एक ही, दोनों नहीं देने, इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप बायोटेक दे रहे हो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट पेपर बायोटेक सेलेक्ट कर रहे हो तो आप सेकंड पेपर ऑप्शन में क्या ले सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर एक्सेल, इन दोनों में से एक जो है पेपर वो सेलेक्ट कर सकते हो। जिस बच्चे को लगता है कि ओके मैं बायोटेक नहीं कवर कर सकता हूं, एक साल में कुछ बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड, उनको बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट्स जो है समझ में आ जाते हैं, तो उनको जैसे लगता है कि वो बायोटेक में भी अच्छा कर सकते हैं और वो लाइफ साइंसेज या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किसी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये उनके लिए ऑप्शन है कि वो सेकंड पेपर जो है अपने लिए ऑप्शन रख सकते हैं, ठीक है। बायोटेक के केस में आप सिर्फ बीएम या फिर एक्सेल ही सेकंड पेपर चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है केमिस्ट्री। अगर आपने फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री चूज किया हुआ है तो आप सेकंड पेपर ऑप्ट कर सकते हो, आपका जो इंजीनियरिंग साइंसेस है एंड जो आपका लाइफ साइंसेस है, ठीक है। अब यहां पर उन बच्चों के लिए रिस्क आ जाता है क्योंकि केमिस्ट्री सबका कोर सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका केमिस्ट्री कोर सब्जेक्ट है देन इट इज ओके, आप केमिस्ट्री को फर्स्ट टेस्ट पेपर में रख सकते हो, बट अगर आपका एक कोर सब्जेक्ट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप केमिस्ट्री में मत जाओ, पहले आपका जो कोर सब्जेक्ट है, एक्सेल है, एक्सी है, बायोटेक है, आप वो सेलेक्ट करो, ठीक है। तो पहला आपका फोकस होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर आप कौन सा दोगे जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, वही आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट पेपर। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, सेकंड पेपर मिलेगा, सेकंड पेपर का ऑप्शन मिलेगा जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। जो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है उस केस में आप सेकंड पेपर सिर्फ लाइफ साइंसेस जो है वो ऑप्ट कर सकते हो, इसके अलावा और कोई पेपर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है एक्सी। अब हम इंजीनियरिंग साइंसेस की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं कि अगर हम फूड टेक इंजीनियरिंग साइंसेस में पढ़ रहे हैं तो क्या हम एक्सेल दे सकते हैं, तो ये बच्चों डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट टेस्ट पेपर कौन सा है। अगर आपने टेस्ट पेपर कौन सा ले लिया है, पहले वाला एक्सी ले लिया है, इंजीनियरिंग साइंसेस आपने अपना फर्स्ट टेस्ट पेपर ले लिया है, तब आप एक्सेल यहां पर नहीं दे सकते हो। इस लिस्ट में एक्सेल जो है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस लिस्ट में एक्सेल नहीं दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट पेपर एक्सी ले रहे हो तब आपको ये वाले पेपर जो हैं, ये जो कोड है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाले पेपर आप दे सकते हो, इनमें से एक पेपर चूज कर सकते हो, बट एक्सेल आप एक्सी के साथ नहीं दे सकते। इन केस ऑफ व्हाट, जब आपने फर्स्ट पेपर एक्सी चूज किया हुआ है,
ठीक है, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली है कि फर्स्ट टेस्ट पेपर जो आपने चूज किया है, अपना प्राइम टेस्ट जो है, कोर सब्जेक्ट जो चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सेकंड कॉम्बिनेशन जो है वो आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, अब बात करते हैं एक्सेल की। अब जिन बच्चों ने अपना कोर सब्जेक्ट एक्सेल लिया हुआ है, लाइफ साइंसेस लिया हुआ है, वो बच्चे आपका चूज कर सकते हैं बीटी, बायोटेक, आपका केमिस्ट्री एंड इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। अब जिन्होंने बायोटेक लिया हुआ है, जैसे मैंने बताया बायोटेक में अगर कोर सब्जेक्ट है तो वो एक्सेल ले सकते हैं। जिन्होंने एक्सेल लिया हुआ है कोर सब्जेक्ट, वो अपना बायोटेक जो है वो ले सकते हैं। बट यहां पर जो एक्सी वाले हैं वो नहीं ले सकते हैं। एक्सी वाले लाइफ साइंसेस नहीं ले सकते हैं और ना ही लाइफ साइंसेस वाले एक्सी पेपर जो है वो ले सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक सब्जेक्ट अपना फूडटेक चूज किया हुआ है और वो कंफ्यूज हैं, क्या वो एक्सी लेने के बाद एक्सेल ले सकते हैं? तो नहीं, आप वो नहीं ले सकते हो। अगर आपने एक्सी कोर सब्जेक्ट लिया हुआ है, एक्सेल आपको वहां ऑप्शंस में नहीं मिलेगा। अगर आपने एक्सेल लिया हुआ है तो वहां पर भी कोर सब्जेक्ट्स में आपको एक्सी जो है, सॉरी, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें एक्सी नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, अगर आप फूडटेक ले रहे हो और फूडटेक में अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो एक्सी की तरफ जाइए। अगर आपकी लाइफ साइंसेस जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको आप अच्छे से समझ पाते हो तो आप एक्सेल की तरफ आ जाइए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। तो ये थी पेपर कॉम्बिनेशन। तो वो बच्चे जो कंफ्यूज हैं कि उनको एक्सी के साथ सेकंड पेपर एक्सेल लेना चाहिए, उनकी आई थिंक कंफ्यूजन दूर होगी। और जिनको एक्सेल के साथ बायोटेक लेना चाहिए उनकी भी कंफ्यूजन दूर होगी। जो बायोटेक और एक्सेल हैं वो आप अपना फर्स्ट एंड सेकंड पेपर कॉम्बिनेशन जो है इजीली चूज कर सकते हैं। बट जो बच्चे एक्सेल में हैं और चाहते हैं कि हमें एक्सी भी लेना है साथ में, वो उनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए वो पेपर कॉम्बिनेशन यहां पर नहीं दी हुई है। तो बच्चों आपको यहां पर ध्यान रखना है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना जो फर्स्ट टेस्ट पेपर है उस पर फोकस करो। अगर आपने वो टेस्ट पेपर में अच्छे से कंप्लीटली उस सिलेबस को कवर करके अच्छा स्कोर ले लिया तो आपको सेकंड कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उन बच्चों के लिए है जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा जो है वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, या फिर उनका जो होता है फोकस होता है अलग टाइप का होता है कि हमें सारी स्ट्रीम्स के बारे में जानना है। तो आपको यहां पर रिस्क नहीं लेना है, आपको एक ही सब्जेक्ट पिक करना है और उस पर अच्छे से लग जाना है। ठीक है, तो होपफुली मैंने आपकी जो दो पेपर कॉम्बिनेशन है उसका जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि ये जो आपके टू पेपर कॉम्बिनेशन है, आप जिस सिटी में हो वहां पर तो आपको ये सेंटर मिल जाएगा, राइट, बट वो सेंटर आपका वेरी कर सकता है। ठीक है, गेट के अकॉर्डिंग हो सकता है वो आपका सेंटर जो है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर आए और ये टेस्ट ये भी पॉसिबल है कि एक ही दिन आपके हों दोनों के दोनों। उस केस में बच्चों आप फंस जाते हो। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं कि जो आपका कोर टेस्ट पेपर है बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर सेकेंड पेपर कॉम्बिनेशन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको क्या कर सको, झेल सको। अगर आपके दोनों ही पेपर खराब चले गए, ठीक है, और दोनों ही पेपर आपके वो हो गए, खराब हो गए, तो उस केस में आपका जो टाइम है, मनी है, जो ईयर है, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो उस चीज से आपको बचना है। इसलिए फोकस करना है जो आपका फर्स्ट पेपर है, जो फर्स्ट कोर सब्जेक्ट आपने चूज किया हुआ है वो आपका बेटर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें कोई आपको नहीं हिला सकता है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन आप कोई भी रख लो, आप अपने बैकअप के लिए रख सकते हो कि चलो ठीक है इसमें नहीं तो मैं इसमें ट्राई कर लूंगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी फर्स्ट पेपर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, सो दैट कि अगर आपका सेकंड पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो जाए, ठीक है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए, आपने अच्छे से उसमें नहीं पढ़ के गए और वो आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो आप फर्स्ट पेपर के सहारे अपना गेट स्कोर जो है उसको अच्छा ला सको। ठीक है,